नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। भारत को सपेरों का देश कह के बुलाया जाता था, लेकिन आज यही सपेरों का देश दुनिया की उभरती हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी वाले देशों में अव्वल देश के दर्जों में से एक है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी की। अच्छा, भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में ऊपर बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों रूस का। आप सभी जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ये वही मिसाइल है जिसको भारत और रूस ने मिलकर बनाया था। आज ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया में डिमांड है, चाहे मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करूं या साउथ एशियन नेशंस की बात करूं, हर जगह इस मिसाइल की ज़रूरत है, मांग है, डिमांड बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, आज भी हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऑपरेशंस के मामले में रूस पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। मतलब कल तक निर्भर रहा करते थे, अब नहीं। जी हाँ, क्योंकि भारत की जितनी भी ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स के लिए जो ईंधन की रिक्वायरमेंट रहती थी, उन ईंधन को हम इंपोर्ट करते थे रूस से। लेकिन जिस तरीके से दुनिया का सिनेरियो बदल रहा है, दोस्त दोस्त नहीं रह रहे हैं, तो भारत को ये चिंता थी कि कभी ना कभी हो सकता है एक दिन रूस हमें मना कर दे। तो भारत के वैज्ञानिक लगे पड़े थे और भारत के वैज्ञानिकों ने फाइनली जो हमारे यहाँ मिसाइल है, मिसाइल के अंदर जो ईंधन की आवश्यकता है उसकी खोज कर ली है, मतलब उसकी रिसर्च कर ली है। यानी कि अब वो ईंधन हमें रूस से नहीं मंगाना पड़ेगा, वो भारत में ही बनेगा। अब जैसे ये न्यूज़ निकल के आई दोस्तों, तो इससे चीन परेशान हो गया। चीन ने कहा कि दुनिया के अंदर अशांति पैदा करना चाहता है भारत। तो आज इसी न्यूज़ पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक का जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स है, जो XIRS रवि कपूर सर की देखरेख में स्टार्ट किया गया, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके कोई भी हिडन कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बस शर्त यह है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए, मतलब अपने सपनों को साकार करने के लिए आपके अंदर एक उमंग होनी चाहिए। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। हाँ, अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। ये 365 दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें रवि सर ईमेल के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे, आपको टारगेट्स देंगे। उन टारगेट्स को आपको अचीव करना है और UPSC का एग्जाम क्लियर करना है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। तो दोस्तों, न्यूज़ कुछ इस तरीके से है, जिसको हिंदी के कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है, जिसे बताया गया कि अब रूस से नहीं मंगवाना पड़ेगा ईंधन। ब्रह्मोस मिसाइल के इंजन में भरा जाएगा स्वदेशी ईंधन। खासियत जान वैज्ञानिक हो रहे खुश। यानी कि भारत ने जितनी भी जो हमारी ज़्यादातर मिसाइल है जिसमें हम रूस से ईंधन मंगाया करते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक हिट करने के लिए, अब उस ईंधन के लिए हमें रूस पर निर्भर नहीं करना होगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कर दिया। अब जैसे इसकी खोज हुई तो चाइना का मुखपत्र कहूँ, चाइना का भोपू कहूँ या चाइना की सरकार का चेहरा कहूँ, ग्लोबल टाइम्स ने तुरंत रिवर्ट करते हुए कहा है कि देखिए, भारत जो नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद कर रहा है वेपन्स के मामले में, इससे दुनिया में अशांति हो सकती है। भारत अपने वेपन्स सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता है, मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, अपना पैसा कमाना चाहता है इसके माध्यम से, जिससे दुनिया में अशांति हो सकती है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत नए नए तरीकों की खोज कर रहा है और जो ये नया तरीका खोज किया है भारत ने, इससे जो ब्रह्मोस मिसाइल अन्य मिसाइलें, उनकी कीमत बहुत कम हो जाएगी और दुनिया इसको लगातार खरीदेगी, जिससे साउथ एशियन नेशन, मतलब जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पर फिलीपींस ने भी कुछ दिन पहले खरीदी थी ना मिसाइल, वहाँ पर डिस्टर्ब यानी अशांति पैदा हो सकती है। दोस्तों, आइए थोड़ा सा और इस न्यूज़ के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, DMSRD के डायरेक्टर हैं मिस्टर मयंक द्विवेदी। उनकी देखरेख में एक साइंटिस्टों की टीम जो थी वो लगी हुई थी हाई परफॉर्मेंस फ्यूल इन लिक्विड रैमजेट इंजन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी खोज में लगी हुई थी, इस पर लगातार अनुसंधान कर रही थी। फाइनली साइंटिस्टों ने इसमें सक्सेस पा ली, यानी सफलता हासिल कर ली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो फ्यूल डेवलप किया है साइंटिस्टों के द्वारा, वो -50 डिग्री सेल्सियस पर भी जमेगा नहीं। और आपको जानकर अचंभा होगा, ये ईंधन इस तरीके का बनाया गया है। अब इस ईंधन से जो ब्रह्मोस या अन्य मिसाइल्स हैं, उनकी उत्पादन जो लागत है वो 10 गुना से लगभग कम हो जाएगी। मैं आपको बता दूं रैमजेट इंजन क्या होता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे। नॉर्मली रैमजेट इंजन आने से पहले 1960 से पहले मिसाइल के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता था। अब बाद में 1960 में साइंटिस्टों ने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइंड से मिसाइल का जो वेट है वो काफ़ी हो रहा है, क्योंकि ईंधन उसमें भरा जा रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो हाइड्रोजन, तो हम ईंधन तो इसके अंदर रखें, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो हवा से इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर रैमजेट इंजन आप देख रहे होंगे। रैमजेट इंजन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हवा से, एटमॉस्फेयर से ली जाती है और यहाँ पर एक कंबशन होता है जिसके अंदर फ्यूल भेजा जाता है। यही फ्यूल भारतीय साइंटिस्ट है या भारतीय
जो सिस्टम्स है, जो भारतीय कंपनीज है वो रशिया से इंपोर्ट किया करती थी। अब यही फ्यूल बनाया गया है, यानी कि फ्यूल प्लस जो ऑक्सीजन है बाहर से मिला के वो यहाँ पर थ्रस्ट यानी बर्स्ट करेगी और ये मिसाइल आगे बढ़ेगी, यानी रैमजेट इंजन इस पर काम करता है। तो यानी कि जो ईंधन था जिसके लिए हम निर्भर करते थे रूस पर, अब उसके लिए हमें रूस पर निर्भर नहीं करना होगा। थोड़ा सा और बता देता हूं दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इससे इसकी जो लगातार जो सफलता है इससे काफ़ी देश अट्रैक्ट हुए हैं इसकी सफलता को देखते हुए, जैसे मिडिल ईस्ट है, अफ्रीकन नेशंस है, साउथ एशियन नेशंस है। आप सभी जानते हैं अभी कुछ दिन पहले हमने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप डिलीवर की थी, किसको दोस्तों? फिलीपींस को। अब इसकी वजह से ना जैसे ही फिलीपींस को डिलीवर करी उस समय तो चाइना कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही हमने नई खोज करी यानी कि अब ईंधन रूस से नहीं मंगाएंगे और इससे ब्रह्मोस मिसाइल की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, अन्य मिसाइलों की कीमत कम हो जाएगी, तो जो चीन था वो परेशान होना शुरू हो गया। क्यों परेशान हुआ? क्योंकि चीन को दिखाई दे रहा है कि भाई साउथ चाइना सी में भारत एंट्री कर रहा है, साउथ चाइना सी के जो देश हैं वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की फिराक में लगे हुए हैं, और अगर सस्ते दामों पर भारत इनको मिसाइल देगा तो ये देश मिसाइल खरीद लेंगे और हमारे लिए एक मुसीबत पैदा हो सकती है। तो इसीलिए जबरदस्त रिवॉर्ड किया है ग्लोबल टाइम्स में। ग्लोबल टाइम्स नॉर्मली सरकारी अखबार है, जो सरकार कहती है वही, यानी जो जिनपिंग साहब कह रहे हैं, जिनपिंग साहब की सरकार कह रही है वही ग्लोबल टाइम्स कहता है। तो तुरंत उसने कहा कि भारत इस तरीके से दुनिया में अशांति पैदा कर रहा है। अरे आप कुछ ही कहते रहो, लेकिन भारत इंडिजीनियस यानी कि अब भारत चीज़ों का निर्माण अपने देश में कर रहा है, इससे आपको परेशानी तो हो रही है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाते जाते दोबारा से एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में एक बार और बता देता हूं आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फॉर्म को फिल कीजिए और फ्री मेंटरशिप्स का एंजॉय कीजिए, मतलब रवि कपूर सर के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।